Hello and assalamu alaikum my YouTube family. I hope that you guys are doing absolutely wonderful. Today we are here with a topic that is some common rules for correcting sentences. So this question is very common. ये आपका कोई भी competitive exam है, whether you're a student of class first year, second year, 9th, 10th, तो ये question often on आ रहा होता है कि आपको there will be few sentences over there और आपने वहाँ पर या फिर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा उसमें से यू आर सपोज टू करेक्ट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो एरर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता यूजुअली क्या है कि आपको देयर विल बी अ सेंटेंस ओवर देयर और उसमें आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो एरर हैं उनको करेक्ट करना होता है। होता ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिएगा, द टीम आर प्लेइंग वेल। सो ये आपके पास द टीम आर प्लेइंग वेल, करेक्शन तो हमें पता चल गई कि द टीम इज़। अब इज़ क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो टीम है, टीम इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ सिंगुलर एंटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एज अ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो यूजुअली सिंगुलर एंटिटी के तौर पर ही होते हैं। तो चूँकि टीम सिंगुलर है तो हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्ले कर दिया, लगा दिया इज़। अगर यहाँ पे होता कि द प्लेयर्स, चूँकि प्लेयर हमारे पास प्लूरल एंटिटी में थे तो हम वहाँ पे ऐड करते द प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल। ठीक है, यहाँ पर टीम है तो टीम के साथ हमने पुट कर दिया इज़, सिंगुलर एंटिटी। दूसरा जो आपके पास कॉमन आ रहा होता है दैट इज़ ऑल अबाउट आपके जो सेंटेंस, जो आपका टेंस है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इन सिंपल पास्ट देन द नेक्स्ट शुड बी इन पास्ट, तो ये नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी इन पास्ट। देख लें, कहते हैं मेंटेन कंसिस्टेंट वर्ब टेंस थ्रू आउट द सेंटेंस और पैराग्राफ। ठीक है, आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, इवन बच्चों जब आप समरी राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग आपको आइडिया वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, आइडिया थ्रो कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने करना ये होता है कि इफ़ यू स्टार्टेड इन पास्ट देन यू आर सपोज टू प्रोसीड दैट सेंटेंस इन पास्ट एज वेल। देखें, जैसे कहते हैं आई वॉज स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम एंड देन आई गो टू द लाइब्रेरी। अब चूँकि द सेंटेंस इज़ टॉकिंग अबाउट पास्ट, आई वॉज स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम देन आई वेंट टू द लाइब्रेरी, तो इंस्टेड ऑफ गो यहाँ पे आना चाहिए वेंट। चूँकि ये हमारा जो आइडिया था, हमारा प्रीवियस आइडिया दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट, और यहाँ पर फिर हमारे पास पास्ट आना चाहिए। तो इसका करेक्ट वर्जन था आई वाज स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम देन आई वेंट टू द लाइब्रेरी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं कि आपका जो टेंस है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट। इंश्योर प्रोनाउंस एग्रीज विद देयर एंटीसीडेंट इन नंबर, पर्सन एंड जेंडर। everyone brought their on lunch। ठीक है, तो यहाँ पर जो everyone है ये आपकी सिंगुलर एंटिटी है, तो जब सिंगुलर एंटिटी का जो प्रोनाउन होगा दैट वुड बी सिंगुलर एज वेल। जैसे अहमद इज़ वर्किंग, ही इज़ ब्रिलियंट। अब चूँकि अहमद हमारे पास एक सिंगुलर एंटिटी था तो अहमद के लिए जो मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है दैट इज़ ही, सिंगुलर ही है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि अहमद इज़ वर्किंग दे आर ब्रिलियंट। इसी तरह ये देखें, एवरीवन ब्रॉट हिज और हर ऑन लंच। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट के, यानी आपने प्रोनाउन पुट करना होता है आपका जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल, द प्रोनाउन वुड बी प्लूरल एज वेल। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास मॉडिफायर। प्लेस मॉडिफायर adjectives adverb as close as possible to the word they modify. Having studied all night the exam was easy. Having studied all night I found the exam easy. So exam जो है आपका यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हम एडवर्ब लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं, वो हमारी जिस मॉडिफायर के पास होने चाहिए। अब देखिए एग्ज़ाम और हमारे पास जो ईजी, ईजी क्या है, हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये इट इज़ टॉकिंग अबाउट, इट इज़ मॉडिफाइंग द एग्ज़ाम, सो बोथ आर हियर टुगेदर। जबकि हमारे पास यहाँ पे देखें वॉज और फिर यानी यहाँ पर एक गैप आ रहा था, तो हमने क्या करना होता है, इनको कंटिन्यूटी के साथ वी आर सपोज टू पुट दैम। नेक्स्ट आपके पास है डबल नेगेशन। अच्छा, जो डबल नेगेशन जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, वो नेगेटिव मीनिंग नहीं रहता बल्कि नेगेशन कैंसिल ईच अदर और फिर वो पॉजिटिव मीनिंग आ जाता है। तो हमने डबल नेगेशन पुट नहीं करनी होती। अवॉइड यूजिंग डबल नेगेशन एज दे कैन चेंज द सेंटेंस मीनिंग। लुक एट द एग्जाम्पल, आई डोंट नो नथिंग अबाउट दैट। सो यहाँ पर ये मीनिंग जो है वो उस तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं कंसिडर आ रहा, तो यहाँ पर आना चाहिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नथिंग यू पुट एनीथिंग। इसी तरह पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं,
यूज़ पैरेलल स्ट्रक्चर व्हेन लिस्टिंग आइटम्स और आइडियाज़। सो जब आपने एक सिमेट्री के साथ चीज़ों को पुट करना होता है, वहाँ पर आपने एक पैरेलल स्ट्रक्चर देना होता है। यहाँ पर देखें, आई लव रीडिंग बुक्स, राइटिंग स्टोरीज एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। इसकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए? आई लव रीडिंग बुक्स, बुक, ठीक है, बुक्स, राइटिंग स्टोरी एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जेरेंड हम यूज़ कर रहे थे, सो वी आर सपोज टू पुट जेरेंड हियर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग जाना है। ऐसा नहीं है कि आई लव रीडिंग बुक्स, राइटिंग स्टोरीज एंड टू लर्न, बल्कि यहाँ पर आएगा लर्निंग, चूँकि पीछे था रीडिंग राइटिंग। इसी सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमने इसी पैरेलल स्ट्रक्चर को वी आर सपोज टू फॉलो। नेक्स्ट है आपके पास कॉमास। इस पे हमने प्रोनाउन पे डिटेल में वीडियो बनाई है, सॉरी नॉट प्रोनाउन, पंक्चुएशंस पे। तो उसमें भी था प्रॉपर यू स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ कॉमास। यूज़ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस पे डिटेल में बात हो चुकी है कि जब भी हमने लिस्ट आउट करनी है चीज़ें तो हमने उनमें प्रॉपर क्या ऐड करना है। जैसे आई हैड एग्स, टोस्ट एंड ऑरेंजेस, ऑरेंज जूस फॉर ब्रेकफास्ट, सो आई हैव एग, देन वी हैव कॉमा हियर, लेट मी हाईलाइट हमारे पास या, तो ये एक हमारे पास कॉमा आ गया यहाँ पे, देन टोस्ट के बाद एंड देन हमारे पास वी कंप्लीटेड आवर सेंटेंस। नेक्स्ट है आपके पास यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी और कॉन्ट्रैक्शन। तो यूज़ एपोस्ट्रॉफी टू इंडिकेट पोजेशन और फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस। द कैट चेज्ड इट्स टेल, करेक्ट आपके पास क्या बन रहा है? द कैट चेज्ड इट्स टेल, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पर आपकी अपोस्ट्रॉफी यूज़ होती है वहाँ पे करें, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे हमने पुट नहीं करनी। देन आपके पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं। यूज़ एक्टिव पैसिव इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस फॉर क्लियर, यूज़ एक्टिव वॉइस इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस फॉर क्लियरर एंड मोर कंसाइज सेंटेंसेस। तो आपने करना ये होता है कि एम्बिग्विटी नहीं कॉज करनी होती, आप डायरेक्ट ट्राई टू यूज़ पैसिव सेंटेंसेस। The ball was thrown by John. Instead of using passive here, you may use John threw the ball. So simple, आसान। नेक्स्ट है आपके पास स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव पे भी डिटेल में बात हो चुकी है कि क्या होते हैं। Avoid split infinitives, placing an adverb between two and the verb for better सेंटेंस फ्लो। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, आई वॉन्टेड टू क्विकली फिनिश द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे होना कुछ यूँ चाहिए था कि यू, आपका जो एडवर्ब होती है या तो आपसे वर्ब से पहले पुट करते हैं या फिर आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू क्विकली फिनिश द प्रोजेक्ट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू मे राइट आई वॉन्टेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट क्विकली, यू मे प्लेस योर एडवर्ब एट द एंड, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है इनकम्प्लीट सेंटेंसेज। इंश्योर सेंटेंसेज आर कंप्लीट एंड कन्वे अ क्लियर मीनिंग। बिकॉज आई forgot माई लंच, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आप कंप्लीट बोलें कि आई एम गोइंग टू द कैफेटेरिया बिकॉज आई forgot माई लंच। तो क्रिस्टल क्लियर आइडियाज़ दें, एम्बिग्विटी में बात नहीं करनी। नेक्स्ट है इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर। यूज़ करेक्ट वर्ड ऑर्डर टू कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेट मी जूम इट। अच्छा, मी एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मूवी। अब इस सेंटेंस में आपके पास एरर क्या है? नीचे पहले करेक्ट सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू द मूवी। सबसे पहली बात ये कि ये जो आपके पास मी है ये आई का क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जबकि जब हम सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर रहे हैं तो वी आर सपोज टू पुट अ सब्जेक्टिव फॉर्म, वहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं पुट करनी। यानी यहाँ पर मी नहीं आना चाहिए। जैसे शी गेव मी, यहाँ पर तो मी बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, बट व्हेन यू आर यूजिंग इट एज अ सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, दैट इज़ आई। दूसरा ये रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और फर्स्ट और सेकंड पर्सन, तो आपने क्या करना होता है? सेकंड पर्सन को फर्स्ट पे प्लेस करना होता है और फिर आपने फर्स्ट पर्सन को लाना होता है, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड, पहले आप यू टॉक्ड अबाउट योर फ्रेंड एंड देन यू टॉक्ड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई, फिर आपका चूँकि ये दोनों यू एंड की वजह से, ये जो कंजक्शन है एंड, इसकी वजह से नाउ यू आर प्लूरल एंटिटी, यू एंड योर फ्रेंड, तो आपने यहाँ पे पुट किया आर। मी, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू, ठीक है। सो यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई आना चाहिए क्योंकि आप सब्जेक्ट की फॉर्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंसेस। इंश्योर प्रोनाउंस क्लियरली रेफर टू द इंटेंडेड एंटीसीडेंट। इनकरेक्ट क्या है? व्हेन जॉन एंड सारा इनवाइटेड ही वाज टाइड। सो यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए, यू आर यूजिंग प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन
आपका यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर मीनिंग देना चाहिए। व्हेन जॉन एंड सारा अराइव, जॉन वाज टायर्ड। यहाँ पे देखें, अब बाय यूजिंग नाउन हमने प्रोनाउन को अवॉइड किया, बाय यूजिंग नाउन अब यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें हमने मोटी मोटी एरर्स की बात की जो कि आपके यूजुअली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे होते हैं और हमें उस तरीके से उनका आइडिया नहीं होता। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है, डू लेट मी आस्क इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।